हाँ, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसी को कहा जाता है क्या, रियल नंबर। ये आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या। पहले हम किसके बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद जितना भी उसके हिसाब से क्वेश्चन रहेगा उस सबको हम क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ मिलकर करेंगे सॉल्व। ठीक, तो सर सबसे पहले हम, मेरा चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या होता क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपना पहला पॉइंट, वास्तविक संख्या, इसी को कहा जाता है रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय में संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, उसी को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या। मतलब इसमें परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या आ सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, रियल नंबर। अब आप लोग के एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, परिमेय संख्या क्या होते हैं और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ी देर के बाद ही बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझ जाते हैं। जैसे में गिनती वाली जितनी भी संख्या होगी वो सब भी क्या होगी, वास्तविक संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या हो गया, ये सब वास्तविक संख्या। गिनती वाली जितनी भी संख्या जिसको हम गिन सकते हैं वो सब ही क्या होगा, वास्तविक संख्या। रूट में जितनी भी संख्या होगी, रूट 2, रूट 5, रूट 3, रूट 6, रूट 9, ये सब मतलब रूट वाली जितनी भी संख्या होगी वो सभी क्या होगी, वास्तविक संख्या। ठीक, अब जैसे हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं नोट में, वास्तविक संख्या का पहचान कैसे करेंगे, इसका पहचान। ठीक, वास्तविक संख्या का हम लोग पहचान कैसे करेंगे, तो सबसे पहली होती है गिनती वाली संख्या। गिनती वाली संख्या, जितनी भी गिनती वाली संख्या वो सभी क्या होगा, वास्तविक संख्या। जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसका बताते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। ठीक, मतलब गिनती वाली जितनी भी संख्या होगी सभी सारा के सारा क्या होगा, वास्तविक संख्या। उसके बाद रूट वाली संख्या, अगला है रूट वाली संख्या। अब रूट वाली संख्या क्या सब होती है, तो आप जैसे में लिखेंगे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, ये सब ऐसे ही, मतलब रूट में कोई भी संख्या हो वो सभी संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या। लेकिन यहाँ पर एक नोट और हमेशा याद रखिएगा, माइनस रूट 1 माइनस रूट 2, मतलब रूट के अंदर माइनस हो तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, रूट के अंदर अगर माइनस हो तो वो वास्तविक संख्या कभी नहीं हो सकती है। जैसे मैं -1 माइनस रूट 2 माइनस
3 -√4 -√5, मतलब ये सब जितनी भी संख्या होती है वो वास्तविक संख्या नहीं होगी। अब इसी पर आप लोग से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जहाँ जैसे में एक क्वेश्चन हम यहाँ दे देते हैं, इनमें से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है 4, बी है √9, सी है -√5 और डी है √3। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक, इसमें क्या होगा, जैसे में देखिए अभी पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए तो क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। देखिए इनमें से कौन सी वास्तविक संख्या क्या बोल रही है, नहीं है। क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना है। ठीक, इसमें वास्तविक संख्या नहीं है। तो जैसे में देखिए अभी 4, तो 4 देखिए पहचान वाला गिनती वाली संख्या में बोले थे, गिनती वाली संख्या सारी क्या होती है, वास्तविक संख्या बोले थे अभी, गिनती वाली संख्या वास्तविक संख्या। तो देखिए 4 गिनती वाली संख्या में आती है कि नहीं, 1 2 3 4 ऐसे आती है कि नहीं, तो मतलब ये वास्तविक संख्या है। रूट वाली संख्या ये सब भी क्या होगी, वास्तविक संख्या। देखिए रूट वाली संख्या इसमें भी रूट है, मतलब ये भी वास्तविक संख्या और ये भी वास्तविक संख्या, मतलब ये तीनों तो ऑप्शन वैसे ही हट गया। तो ये तीनों हट गया तो ये ऑप्शन क्या होगा, सी। अब जैसे हम देखिए सी कैसे होगा, हम बोले थे रूट के अंदर माइनस हो तो वास्तविक संख्या नहीं होगी, यहाँ पे लिखे थे। तो देखिए रूट के अंदर माइनस है, ये वास्तविक संख्या कभी नहीं हो सकती है। ठीक, बताइए वास्तविक संख्या आप लोग को समझ में आया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वास्तविक संख्या बहुत ही अच्छे से तरह से समझ में आया होगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन का और आप लोग का आंसर बताइएगा, तो इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वास्तविक संख्या नहीं है। ये है -√5, बी है -√4, सी है -2 और डी है सभी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, और ये वास्तविक संख्या की क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग ये बताइएगा कैसे क्या होता है। चलिए अब अगला हमारा संख्या है, अगला संख्या क्या होती है, तो अब हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसी को बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। और इसी को आसान भाषा में समझ सकते हैं, गिनती वाली जितनी भी संख्या होती है वो सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं गिनती वाली संख्या को, गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए जितनी भी गिनती वाली संख्या होती है वो सभी संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। अब जैसे में इसका क्या होगा, जैसे में समझिए, जैसे अब देखिए गिनती कहाँ से करते हैं, गिनती हमेशा होता है 1 2 3 4, हमेशा कभी भी आज तक आप लोग गिने जीरो से नहीं गिने हैं। गिनती हमेशा गिनती होती है कहाँ से, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10, मतलब अनंत तक जाती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती। अब हमेशा याद रखिएगा गिनती वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक, बताइए प्राकृतिक संख्या आप लोग को समझ में आया। गिनती वाली संख्या को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है, जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, और
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी अप्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो देखिए सबसे छोटी क्या है, इसमें एक है, सब एक ही से स्टार्ट हुआ ना, तो जहाँ से स्टार्ट हो वही सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? एक। आप लोग से पूछेगी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो बताइए। तो क्या बोलिएगा? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। मेरे साथ बोला कीजिए, तभी याद होगा आप लोग को। ठीक। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए एक से कहाँ तक है? अनंत तक। ये अनंत का सिंबल है, अनंत। ठीक। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत। ठीक। तो आप लोग से पूछेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक नोट पता करते हैं, यहाँ देखिए नोट लिखते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, यहाँ पे लिख। अब देखिए यहाँ पर नोट नहीं छूटता, यहाँ पे लिखते हैं। आप समझेंगे प्राकृतिक संख्या, समझ गए? आप समझेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। जैसे में इसका एग्जांपल क्या है, पहले यहाँ पर लिखा 0 से लेकर, तो 0 से स्टार्ट होगा ही। 0 से लेकर 0 के बाद होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जो जाता है? अनंत तक। मतलब जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है वही क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब जैसे मैं अब यहाँ पे एक नोट होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। अब बताइए इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? 0 ही नहीं दिख रहा है आप लोग को। ठीक। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या आप लोग से पूछेगा तो क्या होगा? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कहाँ तक गया है? अनंत तक। तो सबसे बड़ी अनंत। ठीक। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गया। पहले पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या। तो उसके बाद है पूर्ण संख्या क्या हो सकती है? मतलब 0 से लेकर अनंत तक। तो 0 1 2 4 डॉट डॉट कहाँ तक गया? अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। बताइए पूर्ण संख्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पूर्ण संख्या भी समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से एक नोट्स क्वेश्चन बनता है, नोट यहाँ पे लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में क्या होती है? 0
1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक गया, अनंत तक। ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या। बताइए ये पूर्ण संख्या बताए कि नहीं, अभी पूर्ण संख्या अभी बताएं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या। अब देखिए इसमें हम क्या लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट हुआ था, गिनती वाली संख्या। तो गिनती क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 से स्टार्ट हुआ, ये सब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब आप देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी ये वाला प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या में आया कि नहीं आया, बताइए, आया कि नहीं, आ गया। मतलब वही लिखे, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। देखिए पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या तो 0 होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं ना आती है, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। अब देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है शून्य सहित, शून्य यानी क्या होता है, 0, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब जैसे हम देखिए 0 के सहित धनात्मक पूर्णांक, तो अब यहाँ पर आता है धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक संख्या का। तो सबसे पहले समझेंगे पूर्णांक संख्या कितना प्रकार की होती है, दो प्रकार का। यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांक संख्या, ये कितना प्रकार की होती है, 2 प्रकार का। और 2 प्रकार का क्या सब होती है, देखिए एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक। हमको पता है ये लाइन आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी देखिए अभी पूरा हम अभी पढ़ा देते हैं, उसके बाद पूर्णांक संख्या को अच्छे से समझाएंगे। देखिए आप लोग पहले होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक मतलब जो पॉजिटिव में हो, प्लस में हो, ठीक। अब जैसे मैं आप लोग बताइए, 1 को हम +1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 को हम +2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3 को +3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन -3 को माइनस के साइन के साथ, प्लस को प्लस के साइन के साथ नहीं उतारा जाता, लेकिन माइनस को हमेशा माइनस साइन के साथ उतारा जाता है। तो धनात्मक पूर्णांक तो जो पॉजिटिव में होता है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या सब होती है, तो देखिए जैसे में 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कहाँ तक होता है, अनंत तक। मतलब जो पॉजिटिव में हो, फिर प्लस साइन में हो, वो सब क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है, जिसमें माइनस लगा हो, -1 -2 -3 -4 -5, वो डॉट कहाँ तक, अनंत तक, ठीक। मतलब -1 से +1 से माइनस, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, वो सब क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। लेकिन इसमें लिखा है शून्य सहित, इसमें 0 भी पूर्णांक होगा, 0 भी होगा ना पूर्णांक। अब जैसे हम देखिए तो वही होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं। आप लोग से पूछेगा पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, जिसमें प्लस वाला साइन हो, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैसे अनंत तक।
और ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती है, जिसमें माइनस के साइन लगा हो, -1, -2, -3, -4, मतलब ये वाला माइनस वाला जितना भी साइन होती है वो क्या होगी, ऋणात्मक पूर्णांक। अब और उसमें जीरो भी इंक्लूड, आप लोग से पूछेगा जीरो पूर्णांक संख्या है कि नहीं, तो बोलिए हाँ जीरो पूर्णांक संख्या है। तो आप जैसे में देखिए जीरो के सहित जीरो लगाकर और इसमें धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट कहाँ तक गया, अनंत तक। अब फिर माइनस वाला भी है, तो -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट कहाँ तक गया, अनंत तक। मतलब इसमें पूर्णांक संख्या होती है जो धनात्मक में भी हो, ऋणात्मक में भी हो, वो सभी क्या होती है, संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो चलिए एक बार और अच्छे से समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। शून्य सहित, देखिए जीरो सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह, धनात्मक संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब देखिए 4, 5 ऐसे हुआ कि नहीं, ये धनात्मक संख्या है। ये जितनी भी संख्या ये सब क्या हो, धनात्मक संख्या। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह, ऋणात्मक संख्या ये हो गया कि संग्रह मतलब मिलाना, मिला हुआ। संग्रह मतलब क्या होता है, मिला हुआ। ठीक, तो देखिए सभी को मिला दिए तो ही पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब बताइए अभी भी आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को कि ये समझ में आया होगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे अगले संख्या की ओर चलते हैं। हमारा अगला संख्या क्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या से हम भाज्य और अभाज्य में से एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स संख्या होती है, फिक्स होता है, तो मतलब एक न एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं उसको फिक्स याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक, भाज्य संख्या क्या होती है, इसी को बोला जाता है प्राइम नंबर, PRIME नंबर। ठीक, इसे हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी में लिख रहे हैं। ठीक, वैसे भाज्य संख्या को बोला जाता है, अभाज्य को बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक, अब जैसे हम देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब हमको पता है ये डिफिनीशन आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक, लेकिन आप समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जैसे लिखा, देखते एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, मतलब एक से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, एक से भी कटना चाहिए और खुद से भी कटना चाहिए, और उसके अलावा किसी और भी संख्या से करना, एक और खुद से तो करता ही है, लेकिन उसके अलावा किसी और संख्या से भी कटना चाहिए। वो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या। अब जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे में 2, इसमें एक से भी कटना चाहिए, एक से भी कटे और खुद से भी कटे, खुद से भी कटे। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक से भी, भाज्य संख्या क्या होती है, एक से भी कटे और खुद से भी कटे। ठीक, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, अन्य संख्या से कटे। ये तीनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, वो तभी भाज्य संख्या हो। जैसे में देखिए, ये 2, 1 दूनी 2, एक से तो कटता है, अब खुद से भी 2, खुद मतलब 2 से भी करता है। ये दोनों संख्या फॉलो किया, दोनों कंडीशन, लेकिन किसी अन्य संख्या से ये कटा
और दूसरा संख्या 1 और 2 के अलावा कोई अन्य संख्या से कट रहा है, मतलब ये दो भाज्य संख्या नहीं है। वैसे 3, देखिए 3 1 से भी कट रहा है, खुद से भी 3 कट रहा है, 1 तिया 3, ठीक। देखिए और अन्य संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखेंगे 4, देखिए 4 1 से भी कट रहा है, 1 चौका 4, खुद से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है। लेकिन इसके अलावा अन्य संख्या किससे कट रहा है, अन्य संख्या से कट रहा है 2 से, कट रहा है कि नहीं, मतलब 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, लेकिन अन्य संख्या किससे कटा, 2 से, 2 दूनी 4, तो मतलब ये 4 क्या हुआ, भाज्य संख्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे 4, वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे। तो देखिए 1 से भी कटा, 1 चौका 4, खुद से भी कटा, 4 से कटा, और किसी अन्य संख्या से भी कटा, मतलब 4 से भी कटा, ये क्या हुआ, भाज्य संख्या। अब जैसे हम दूसरा बताइए, देखिए 5 देखते हैं। 5 1 से तो करता है, खुद से भी करता है, लेकिन किसी अन्य संख्या से भी करता है, अन्य संख्या से नहीं करता है, तो ये 5 भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद देखते हैं 6, भाज्य संख्या पहचानना सीखिए, आप लोग सीखिएगा तभी आप लोग को आएगा समझ, ठीक। अब जैसे हम देखिए 6 1 से भी करता है, खुद से भी करता है, 6 से भी करता है, लेकिन इस किसी अन्य संख्या से क्या सब करता है, क्या सबसे करता है, तो किसी अन्य संख्या से करता है। जैसे में हो गया 2 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब 1 और खुद के अलावा किसी 2 संख्या और से भी कटा है, मतलब किसी और से भी कटा है कि नहीं कटा, मतलब 6 भी क्या है, भाज्य संख्या। वैसे ही 7 को चेक कीजिए, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन किसी अन्य संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 8 होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, डॉट कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। बताइए भाज्य संख्या आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए सभी लोग, भाज्य संख्या आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग को भाज्य संख्या क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं, एक बार में नहीं समझ में आए, फिर से दोबारा ये वीडियो देखिएगा, ठीक, 2 बार 3 बार ऐसे देखिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। आप देखिए, अब इसमें से आप ही लोग बताइए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या। चलिए दोनों बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होती है, सभी लोग फटाफट बताइए क्या होती है। तो इसमें से सबसे छोटा क्या लग रहा है, 4, सबसे छोटा 4 ही लग रहा है ना, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या लग रहा है, अनंत, तो अनंत। ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। तो पता चला सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत। बताइए क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, बताइए सभी लोग, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बताइए, आप लोग बताइए भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या होता है, भाज्य संख्या को किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम बताइए। इसी संख्या को अगला नाम है, दूसरा नाम है यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या, ठीक। अब चलिए आप लोग को भाज्य संख्या समझ में आया कि नहीं, भाज्य संख्या या इसी का दूसरा नाम है यौगिक संख्या, ठीक। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पे चलते हैं, भाज्य संख्या पढ़ ली। अब भाज्य को उल्टा क्या होता है, अभाज्य संख्या। ये क्या होता है, एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी करता है, लेकिन वो संख्या, वो अभाज्य संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से करता ही नहीं है, ठीक। वो क्या होगा, अभाज्य संख्या, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। अब चलिए अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं, ठीक। ये हो गया अभाज्य संख्या।
इसी को बोला जाता है प्राइम नंबर। भाज्य संख्या क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। अब हम भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे, भाज्य संख्या क्या होती है। तो देखिए भाज्य संख्या में क्या पढ़े थे? जो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वो क्या होती थी? भाज्य संख्या। लेकिन इसमें पढ़ेंगे वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब समझिए आप लोग। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता ही नहीं हो, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे। अब जैसे में देखिए, जैसे दो एक से भी करता है, खुद से भी करता है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से करता है? बताइए। दो एक से भी कट रहा है और दो खुद से भी कट रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। ये क्या हुआ? भाज्य संख्या। जैसे में 3, आप लोग को रुकिए अच्छे से समझाते हैं। जैसे में 2 एक से भी करता है और 2 खुद से भी करता है, लेकिन किसी अन्य संख्या से करता है? नहीं करता है। तो ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या। 3 एक से भी करता है और खुद 3 से भी करता है, लेकिन किसी और संख्या से करता है? नहीं करता है। ठीक, तो ये भी अभाज्य संख्या हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं 4 एक से भी करता है, 4 से भी खुद से भी करता है, लेकिन किसी और अन्य संख्या से, लेकिन ये कटता है 2 से करता है। ठीक, ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, ये भाज्य संख्या है। फिर उसके बाद समझिए 5 हो गया, 7 हो गया। 7 के बाद क्या हो सकता है बताइए आप लोग? 7 के बाद होगा क्या? 11 हो गया, 13, उसके बाद क्या होगा? 17। आप लोग को क्या करते हैं? 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या टोटल लिखिए। 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। मतलब 1 से 100 तक जितना है वही अभाज्य संख्या, वो आप लोग को हम लिख कर दे दिए। ठीक, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से करता ही नहीं है, वो संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। ठीक, लेकिन आप लोग को एक बार और समझाते हैं। ठीक, हमको उम्मीद है आप लोगों ने ये समझ में आया होगा। अब जैसे हम देखिए, आप लोग बताइए 15 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? 15 देखिए 1 से भी करता है, खुद 15 से भी करता है, लेकिन उसके अलावा 5 से करता है, 3 से करता है। तो ये देखिए एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटा कि नहीं? तो ये जो संख्या एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से करता है वो भाज्य संख्या होती है, लेकिन एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से जो नहीं करता हो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे मैं लिखूँ 17, जैसे में देखिए 1 से भी करता है और 17 खुद से भी करता है, लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा? बताइए। उसके अलावा ये किसी अन्य संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोग को आंसर दीजिए। 23 भाज्य है संख्या या अभाज्य संख्या? 42 भाज्य है कि अभाज्य? ठीक, ये दोनों आंसर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक।
बताइए यहाँ तक समझ में आया? बताइए आप लोग, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक, तो उम्मीद है आप लोग को यहाँ तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से कुछ नोट पॉइंट बनता है। नोट ऐसे ये डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक, आप बताइए सबसे छोटी इसमें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। इसमें सबसे छोटा 2 ही है ना, 2। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? अनंत। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? अनंत। चलिए अगला बताइए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। और अगला है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अब बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? बताइए। देखिए आप लोग को सारा अभाज्य संख्या आपके लोग के सामने में रखा हुआ है। बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? जल्दी आप लोग बताइए क्या होगी। तो देखिए आप लोग, अब इसमें आते एक चीज़ जुड़ गया, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से कटता है, जो 2 से पूरा कट जाता है। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से नहीं कटता है। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए जो 2 से करता है वो सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। और सबसे छोटी विषम, यहाँ पर पूछ रहा है विषम, तो विषम क्या? 2 तो सम है, तो विषम क्या है? 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? 3। यहाँ से भी देखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब हम कुछ और नोट पॉइंट लिखते हैं, ठीक, जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब लेकिन अभाज्य संख्या तो पढ़ ली, लेकिन अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? इसका भी दूसरा, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है तो अभाज्य संख्या का भी दूसरा नाम होगा। ठीक, तो अभाज्य संख्या को ही, इसको ही बोला जाता है क्या? कौन सी संख्या? रूट संख्या। रूट संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा पूछेगा रूट संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे ही क्या कहा जाता है? रूट संख्या। बताइए और कौन क्लियर? ठीक, अब चलिए कुछ और पॉइंट हम इसके बारे में समझते हैं। अगला पॉइंट है सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होती। अब बताइए यहाँ पर लिखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो अभी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितने पढ़ी थी? कितना पढ़े थे अभी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए यहाँ पर लिखे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? 2। अब गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। गुणनफल मतलब गुना, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा? 8। दोनों का गुणनफल 8। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, दोनों सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल कितनी होती है? 8।
ये भी क्वेश्चन हम लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल 8। आप देखिए गुणनफल, अब देखिए जैसे मैं आप देखिए कुछ पॉइंट समझिए, योग कहीं भी योग दिखेगा इसका मतलब होगा क्या, जोड़। ये आप लोग कहीं लिख लीजिए साइड में। ठीक, कहीं भी क्वेश्चन में योग या योगफल या योगफल, जहाँ भी आप लोग को क्वेश्चन में योगफल या योग ऐसा दिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा उसको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। योग या योगफल दिखा हुआ मिल जाए इसको क्या करना है, जोड़ना है। अंतर, अंतर, अंतर मतलब क्या करना है, घटाना है। अंतर मिल जाए तो क्या करना है, घटाना। अंतर मतलब घटाना। गुणनफल, गुणनफल मिल जाए तो क्या करना है, गुना। गुणनफल मतलब मिल जाए तो गुना करना है। क्या करना है, गुना। और भाग, भाग मतलब भागी होता है। भाग मतलब क्या होता है, भागी होता है। ठीक, ये कहीं आप लोग नोट पॉइंट लिख लीजिए तो कोई भी साइड में लिख लीजिए आप लोग, ये आप लोग को बहुत बाद में काम आएगा। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे अच्छे से। ठीक, तो आप चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अब देखिए, अब आप लोग बताइएगा सबसे छोटी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल होगा। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे पहली होती है 4, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। और योगफल, तो योगफल मतलब अभी हम क्या बताए थे, जोड़। दोनों को क्या कर दिए, जोड़। तो 4 और 2 कितना होगा, 6। तो यहाँ पर हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल कितना हो गया, 6। 6 कहाँ से हुआ पता चला। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को यह भी पता चल गया होगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल होता। इसमें से ये क्वेश्चन दोनों हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, इसको आप लोग हाला में मत लीजिएगा। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी, 4। देखिए इतना बार बोल दिया ना, आप लोग को याद ही हो गया होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़, योगफल मतलब जोड़। ठीक, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल लिख दिए, गुणनफल, योगफल, अंतर लिख दिए। यहाँ पर लिखते हैं अंतर। अंतर मतलब क्या होते हैं, घटाव। अंतर मतलब घटाव। तो 4 में से 2 गया तो कितना होगा, 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर क्या होती है, 2। ठीक, तो आप लोग जल्दी से यहाँ पर इतना आप लोग नोट कर लीजिए। पहले यहाँ से शुरू से नोट करना स्टार्ट कीजिए।
ठीक, देखिए भाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में देखिए कितना पॉइंट आप लोगों को लिखा दिया। ठीक, कोई भी चीज़ पढ़िए आप लोग डिटेल से, पूरा डिटेल से पढ़िए, डिटेल से पढ़िएगा आप लोग को अच्छे से, मतलब बाद में क्या कीजिएगा, पढ़ा भी पाइएगा। ऐसे मत पढ़िए ऐसे मतलब चलिए पास होना है। ठीक, कोई भी चीज़ पढ़िए अच्छे से डिटेल में पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए। ठीक, तो देखिए अभाज्य संख्या यहाँ तक नोट कर लिए। लेकिन अभी भी हम लोग को एक चीज़ छूट रहा है। आप बताइए 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, आप लोग इसमें से देख कर बता सकते हैं। 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? अरे खुद गिन लीजिए ना यार, यहाँ से 1 से 100 तक के बीच में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25। 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? 25। यहाँ पर लिखेंगे नोट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 25। 1 से 100 तक के बीच में 25। ठीक, आप बताइए 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अगला क्वेश्चन है 1 से 75 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 1 से 25 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या? चलिए बताइए, तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगी इनका आंसर। पहले बताइए 1 से 100 तक तो आप लोगों को बता दिए कैसे जानना है। 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी बताइए। 1 से 50 तक हम लोग को जानना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए ये 50 ऊपर हो जाता है। ठीक, 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15। यहाँ पर लिखिए 1 से 50 तक के बीच में 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 से 75 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? तो 50 तक तो था 15, यहाँ तक था 15, उसके बाद 16 17 18 19 और उसके बाद 71 हो जाता है। 70 से ज़्यादा हो जाता है 19। देखिए 1 से 75 तो यहाँ तक होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 1 से 75 तक का के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगी? 21। 1 से 25 तक आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए कि कितना अभाज्य संख्या होगी। ठीक, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को HW है। ठीक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। अब देखिए अब आप लोग कुछ जितना भी पढ़ाएं उस सबको क्या करना, अच्छे से नोट्स बनाना है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, आप लोग को क्या करना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दूसरा बार उसको वीडियो देखना है। और जैसे जैसे हम नोट्स बनाएंगे ठीक वैसे सेम आप लोग नोट्स बनाइएगा और रिवीजन बार बार कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, पक्का आप लोग को मैथ समझ में आएगा। ठीक, और मैथ हमेशा आप लोग रिवीजन मांगेगा। ठीक, मैथ रिवीजन मांगते, जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छे से आप लोग को याद भी होगा।
ठीक, तो बताइए आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, पर डे आप लोग को शाम में हम कुछ HW भी देंगे, होमवर्क भी देंगे, ठीक, उसको भी आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। ठीक, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।